Hello students, myself Deepika Prajapati from Computer Department and welcome to all of you in our today's video lecture series of .NET Programming. So as we know, we are continue as a chapter number 2 of the .NET subject, Introduction to Windows Command Control, and we have already discussed various types of Windows Command Control in a previous video lecture series. So let's start. In this lecture we are going to discuss about text box control, and it is nothing but our Windows command control. So what is text box control? It represents a Windows text box control, and here one the basically which type of property used in text box control. So in a previous video lecture we are already discussed about button controls, input box controls, message box control with its property table and events table. So same like here, text box control is nothing but our one common Windows text box control. So हम लोगों ने पहले जैसे कंट्रोल स्टडी किए हैं, मैसेज बॉक्स कंट्रोल है, इनपुट बॉक्स कंट्रोल है और बटन कंट्रोल्स भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है. तो अब जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल. सो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल क्या है? तो वो ऐसा कंट्रोल है विंडोज़ टेक्स्ट बॉक्स का जिनके यूज़ करने में हमें यूज़र की तरफ से वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी. तो जो यूज़र वैल्यू एंटर जहाँ पे करता है उसी को हम टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल कहते हैं. सो whenever this type of question asked in GTU exam, then you have to write this type of theory based portion for text box control. See this type of property table. So which type of property used for text box control? तो यहाँ पे property table में मैंने कुछ वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में, लेकिन ये जो मैंने 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे आप लोगों को दिखाई है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कैरेक्टर कैशिंग. सो उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, गेट्स और सेट्स वेदर द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल मॉडिफाई द केस ऑफ कैरेक्टर्स एज दे आर टाइप. सो ये वाली प्रॉपर्टी हमें ये मॉडिफाई करके अलाउ करती है कि जो हमने कैरेक्टर्स डाले हैं वो डिपेंड्स ऑन टाइप होता है, उसको सेट्स करता है वेदर द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल मॉडिफाई. उसके बाद मल्टी लाइन प्रॉपर्टी है. तो ये वाली प्रॉपर्टी ये हमें अलाउ करती है कि यदि हमें टेक्स्ट बॉक्स में सिंगल स्टेटमेंट नहीं लेकिन सिंगल से ज़्यादा, इट मीन्स मल्टी लाइन हमें कुछ टाइप करना है, तो हम जब मल्टी लाइन क्रिएट करेंगे अलाउ में प्रॉपर्टी के टेबल में, तो वहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल मैक्सिमम साइज़ में मिलेगा. उसके बाद है पासवर्ड कैरेक्टर प्रॉपर्टी. तो हमारी जो पासवर्ड कैरेक्टर प्रॉपर्टी है उसको जब हम कोई पासवर्ड यदि सेट करते हैं तो वहाँ पे कोई कैरेक्टर या डिजिट शो नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह हमें या स्टार मिलना चाहिए या ब्लैक डॉट मिलना चाहिए. तो ये वाली जो प्रॉपर्टी अब हम टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में सेट करेंगे तो वहाँ पर पासवर्ड शो नहीं होगा, हिडन हो जाएगा. ओके. सो यहाँ पे आप लोगों को मैं उसका एक एग्जाम्पल देती हूँ टेक्स्ट बॉक्स में. सी हियर मैंने विंडोज़ फॉर्म में ये वाला लॉगिन जो फॉर्म आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो यूज़र नेम है, सी यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो हमारा लेबल है, लेकिन यूज़र नेम में कोई भी यूज़र है या क्लाइंट है वो यहाँ पे वैल्यू एंटर करेगा. तो ये जो वैल्यू एंटर करने की जगह यहाँ पे दिखाई दे रही है ये हमारा क्या है, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल. उसके बाद जो पासवर्ड है वो पासवर्ड भी हमारा लेबल है, लेकिन यहाँ पे यूज़र अदरवाइज वी कैन ऑल्सो से एज अ क्लाइंट यहाँ पे वैल्यू एंटर करेगा. तो वो जो वैल्यू जिस जगह पे यहाँ पे एंटर करने वाला है यहाँ पर हम क्या लिया हुआ है अभी, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल. और उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं लॉगिन जो है वो लॉगिन मेरा बटन कंट्रोल है. तो ये मेरी सिंपल डिज़ाइन फॉर्म है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की. तो ये जो वाली हमारी डिज़ाइन फॉर्म है उसको हम VB.NET में कैसे डिज़ाइन करेंगे और उसका कोडिंग पोर्शन क्या होगा. तो लेट्स स्टार्ट. अब हम
इसको डिज़ाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज 2015 ओपन करना होगा। सो यहाँ पे मैं आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो मेरा है विंडोज़ फॉर्म, ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर दिया है। यदि आप लोगों को ये वाला फॉर्म ओपन करना हो तो मैं आपको प्रोसेस भी दिखा देती हूँ। आपको कहाँ जाना होगा, फाइल में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइल, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर लोड ले रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ओपन हो जाएगा। फाइल में जाकर न्यू, और न्यू में प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है आप लोगों को। और उसके बाद मैंने ये स्टेप अगले वीडियो में भी आप लोगों को दिखाए हुए हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई स्टूडेंट नया है देखने के लिए तो आप लोग इस तरह से सॉफ्टवेयर ओपन करके ये प्रोजेक्ट है वे ले सकते हैं। सो पहले आप लोगों को क्या ओपन करना होगा, फाइल में जाके न्यू में प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट ओपन हो जाने के बाद मुझे यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में, यहाँ पे मुझे एक पॉपअप बॉक्स शो होगा। मेरा जो अभी लोड ले रहा है विंडोज़ फॉर्म, इस तरह से आप लोगों को विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आपको कंपलसरी विजुअल बेसिक ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से विजुअल बेसिक सिलेक्ट करके आप लोग विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन इस तरह से क्लिक करके यहाँ पर आप लोग अपना नाम भी लिख सकते हो। इट मीन्स यू कैन ऑल्सो चेंज योर नेम, आइदर यू वांट टू, आप जो भी इच्छे। यहाँ पे विंडोज़ एप्लीकेशन 2 दिया हुआ है, लेकिन मैं यदि यहाँ पे मेरा नाम भी लिख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेरा दीपिका प्रजापति करके विंडोज़ फॉर्म ओपन किया हुआ है, सो मैं रीराइट नहीं कर सकती। सो आप लोग इस तरह से नेम यहाँ पे चेंज करके ओके बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उन पे ऊपर आप लोग प्रेस करोगे तो विंडोज़ फॉर्म क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। सो यहाँ पे मेरा खुद का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दीपिका प्रजापति, यहाँ ये मेरा खुद का बनाया हुआ फॉर्म है दीपिका प्रजापति माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। सो ये वाला जो मेरा फॉर्म है अभी वो ब्लैंक है। सो मैं यहाँ पे अब डिज़ाइनिंग करने जा रही हूँ। सो आपको पहले क्या लेना होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लेबल है, तो यहाँ से मैं लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ। उसके बाद ये लेबल जो है उसको कॉपी करके आप लोग इस तरह से पेस्ट भी कर सकते हो यदि दूसरा लेना है तो। यदि आप लोगों को कॉपी पेस्ट नहीं करना है तो यहाँ से फिर से आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। अब जाके लेबल की प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो उसकी राइट क्लिक में जाके आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखो टेक्स्ट। सो टेक्स्ट में लेबल 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ और क्या लिख देंगी, यूज़र नेम, सॉरी कैपिटल लेटर में लिख देते हैं यूज़र नेम। ओके, सो ये वाला जो हमारा है यूज़र नेम परफेक्टली यहाँ पे डिज़ाइन हो चुका है लेबल। यहाँ पे मुझे पासवर्ड चाहिए, तो यहाँ की जो उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वहाँ जाकर मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दूँगी पासवर्ड। सो मेरा सेकंड लेबल है वो भी अभी रेडी हो गया है। उसके बाद मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों की वैल्यू एंटर करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टूल बॉक्स में यहाँ टेक्स्ट बॉक्स है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे आप लोग पुटअप कर सकते हो। सो मेरा ये फर्स्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स जो है ये यूज़र नेम के लिए है, अभी मुझे दूसरा पासवर्ड के लिए चाहिए। सो उसको मैं कॉपी करके पेस्ट भी कर दूँगी। और यदि आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते तो आप फिर से यहाँ जाकर टेक्स्ट बॉक्स को, यदि आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते तो यहाँ से फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। चलो, ये मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों का डिज़ाइनिंग हो चुका है। अब मुझे एक बटन चाहिए, लॉगिन बटन। तो यहाँ से टूल बॉक्स, ये हमारा टूल बॉक्स है, वो सारा कंट्रोल्स जो होता है स्टोर वो कहाँ पे होता है, टूल बॉक्स में होता है।
सो ये वाला टूल बॉक्स है, यहाँ से मैं बटन कंट्रोल्स जो है ये लेने वाली हूँ। तो अब उसको भी मुझे बटन 1 की जगह लॉगिन होना चाहिए। सो लॉगिन राइट डाउन करने के लिए इसकी भी प्रॉपर्टी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये वाली जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ जाकर मैं लॉगिन राइट डाउन कर दूँगी। सो अभी मेरा पूरी तरह से ये फॉर्म डिज़ाइन हो चुका है। तो अब आगे का क्या है, नेक्स्ट ये वाला जैसे आप लोग ने देखा, यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉगिन बटन, ये 3 हमारा कम्प्लीटली डिज़ाइनिंग पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टिक 2 labels and 2 text box control, and then you have to write label 1 dot text is equals to username and label 2 dot text, यहाँ से गलती से कॉमा हो गया है, label 2 dot text is equals to password। सो हम लोगों ने 2 लेबल लिया है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और ये हमारा 2 टेक्स्ट बॉक्स है, और ये जो है हमारा बटन कंट्रोल्स है। अब ये हमारा डिज़ाइनिंग पोर्शन है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने 2 लेबल्स एंड 2 टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है। यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमारा लेबल है, और ये जो ब्लैंक आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर यूज़र, अदरवाइज वी कैन ऑल्सो से एज अ क्लाइंट एट रन टाइम वैल्यू एंटर करेगा। इसका कोडिंग अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इस तरह का जो लॉगिन बटन है वहाँ पर डबल क्लिक करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट, दिस इज़ अवर कोडिंग पोर्शन। आप लोग सबसे पहले जो हमने लॉगिन बटन लिया हुआ है वहाँ पे डबल क्लिक करें। ये वाला जो कोडिंग है, जब लोग आप लॉगिन बटन पे डबल क्लिक करेंगे तब ये वाली जो इवेंट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बटन 1 क्लिक, ये हमारी बटन की क्लिक इवेंट है। ये वाली जो क्लिक इवेंट है उसके बाद आप लोगों को इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालनी होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने अपनी वैल्यू ली हुई है। यूज़र नेम में मैं दीपिका डालूँगी, और हमारा जो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स है उनमें मैं पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मैं अपना पासवर्ड लूँगी। यहाँ पे कंडीशन यूज़ की है कि यदि मुझे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट में दीपिका एंड टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट में ये वाला पासवर्ड फाउंड होता है तो मुझे मैसेज बॉक्स में इस तरह से मैसेज आना चाहिए, योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ फाउंड, और उसके बाद मुझे एक ओके बटन मिलना चाहिए, और वही जो मुझे मैसेज बॉक्स शो हुआ है उसका टाइटल वैलिड होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द कोडिंग पोर्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग लॉगिन एंड यूज़र नेम पासवर्ड। यहाँ पे अब मैं कोडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। आप लोगों को इस तरह से विजुअल स्टूडियो ओपन करके अपना एक लॉगिन फॉर्म बनाना है। इस तरह से हम लोगों ने पहले से ही लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर दिया है, यूज़र नेम और पासवर्ड। अब मैं लॉगिन बटन पे डबल क्लिक करके इसका कोडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। आप लोग इस तरह से लॉगिन पे डबल क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें बटन की क्लिक इवेंट कोडिंग पोर्शन में मिल जाएगी। मैं अभी लॉगिन बटन जो है वहाँ पे डबल क्लिक कर रही हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन बटन पे डबल क्लिक करती हूँ तो मुझे इस तरह से प्राइवेट सब बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक, सेंडर एज अ ऑब्जेक्ट, ई एज इवेंट आर्क्स एंड हैंडल बटन 1 डॉट क्लिक, इस तरह से मुझे बटन की क्लिक इवेंट फाउंड हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करना है। पहले मुझे 2 टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है, उनकी वैल्यू एंटर कराने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन text box 1 dot text is equals to, given the value of text box 1 here DIPIKA as a Deepika. Second text box 2 dot text is equals to, give the second text box value as a password 1 2 3 4 5 6. ओके, एंड देन मैं एक कंडीशन यूज़ कर रही हूँ, इफ़
text box 1 dot text. So here we have to write the coding for text box 1 dot text is equals to Deepika and text box 2 dot text is equals to, मैं वैल्यू डालती हूँ पासवर्ड की 1 2 3 4 5 6। जो मुझे टेक्स्ट बॉक्स 1 और 2 में इस तरह की वैल्यू फाउंड होती है, देन MSG बॉक्स मुझे मैसेज बॉक्स में इस तरह से मैसेज मिलना चाहिए, योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ फाउंड। और उसके बाद मुझे ओके कैंसल बटन चाहिए। सो मैं इसके लिए MSG बॉक्स स्टाइल यूज़ करूँगी। सो MSG बॉक्स स्टाइल डॉट ओके कैंसल एंड ये जो मेरा मैसेज बॉक्स है उसका टाइटल मुझे वैलिड चाहिए। सो यहाँ पे कॉमा करके विद इन डबल कोटेशन में मैं वैलिड लिख दूँगी। सो ये हमारा कोडिंग जो है वो प्रॉपर कम्प्लीटली हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस कोडिंग। सो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट उसकी वैल्यू दीपिका है, और सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट लेना था। यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट है उसमें 1 2 3 4 5 6 मेरा पासवर्ड है। यदि ये जो मुझे दीपिका और 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड कम्प्लीटली टेक्स्ट बॉक्स 1 और 2 में मिलता है तो मुझे मैसेज बॉक्स में आना चाहिए योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ फाउंड, और उसके बाद मुझे ओके कैंसल 2 बटन आने चाहिए, और उसका जो टाइटल है मैसेज बॉक्स का वहाँ पे वैलिड आना चाहिए। सो अब हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग स्टार्ट पे भी क्लिक कर सकते हो अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए, अदरवाइज़ आप लोग F5 की भी प्रेस कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक करती हूँ। सो हमारा जो अभी प्रैक्टिकल है वो रन हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो बिल्ड हो रहा है और यहाँ पे भी लिखा है बिल्ड स्टार्टेड। इसका मीनिंग है हमारा जो प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल अभी बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। सो यहाँ पे हमारा बिल्ड सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा सी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुझे आउटपुट में मिला है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे मुझे क्या डालना है, यूज़र नेम में उसकी वैल्यू जो थी टेक्स्ट बॉक्स 1 में दीपिका, और सेकंड टेक्स्ट बॉक्स मेरा था पासवर्ड, वहाँ पे मुझे देना था 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो मुझे मैसेज बॉक्स मिलना चाहिए। तो अब मैं लॉगिन पर क्लिक करने वाली हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, देखो मेरा जो यहाँ पे मैसेज बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ फाउंड। 2 बटन मिल चुके हैं ओके और कैंसल, और उसका जो मेरा जो टाइटल था मैसेज बॉक्स का वैलिड वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये मेरा जो मैसेज बॉक्स है वो यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक होने के बाद आया है। लेकिन सी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा जो पासवर्ड है वो हिडन नहीं है, शो हो चुका है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, पासवर्ड हमें या तो डॉट में मिलना चाहिए अदरवाइज स्टार होना चाहिए। ऐसे इस तरह से पासवर्ड पब्लिकली शो होगा तो सबको पता चल जाएगा कि ये हमारा पासवर्ड है। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी प्रॉपर्टी को सेट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे जो मेरा डिज़ाइनिंग का पोर्शन है वहाँ जाकर मेरा जो पासवर्ड का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे मैं आप लोग देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी, जहाँ पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पासवर्ड कैरेक्टर है ना, वहाँ पर मैं स्टार लिख देती हूँ।
देखो मैंने यहाँ पे कौन सा साइन किया है, स्टार का साइन किया है। तो अब मैं परफॉर्म करती हूँ तो आप लोग देखेंगे जहाँ पे हमें पासवर्ड शो हुआ था अब वहाँ पासवर्ड शो नहीं होगा, वहाँ पे स्टार आ जाएगा। तो यूज़र नेम में मैं लिखती हूँ दीपिका और हमारा जो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 एंड 6। सी तो ये जो मेरा पासवर्ड है आप लोग देख सकते हैं अभी हाइड हो चुका है, शो नहीं हो रहा है। ये वाला जो हमारा प्रैक्टिकल है वो हमारा टेक्स्ट बॉक्स बटन कंट्रोल का प्रैक्टिकल है। सो व्हेन एवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन जीटीयू एग्ज़ाम देन हाउ यू ऑल अटेम्प्ट। सो इस तरह का क्वेश्चन जब जीटीयू के एग्ज़ाम में आस्क होता है तब आप लोगों को किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। सो सबसे पहले आप लोगों को मैंने ये हमारी जो पीपीटी है इसमें मैंने इस तरह का कोडिंग लिखा हुआ है। तो आप लोग को पहले हमने इसके पहले आप लोगों को दिखाया कि आप लोगों को टेक्स्ट बॉक्स का डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, प्रॉपर्टी टेबल है उसको लिखना होगा। प्रॉपर्टी टेबल के बाद आप लोगों को इस तरह का डिज़ाइनिंग करना होगा, इस तरह का ये मैंने जो आप लोगों के सामने डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस तरह का डिज़ाइनिंग करना होगा और उसके बाद आप लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मीनिंग है पब्लिक क्लास फॉर्म 1 से लेके एंड क्लास तक जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो सब कुछ आप लोगों को एग्ज़ाम में राइट डाउन करना है कोडिंग में। और उसके बाद इस तरह का आउटपुट भी आप लोगों को ड्रॉ करना होगा। यहाँ से जो मैं आउटपुट दे रही हूँ तो इस तरह से आप लोगों को आउटपुट भी दिखाना होगा ड्रॉ करके, तभी आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो कम्प्लीटली आप लोगों ने राइट डाउन किया है ऐसा होगा और तभी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो जीटीयू की यूनिवर्सिटी में कई बार आस्क हो चुका है और आएगा भी। ये वाला क्वेश्चन है वो हमारी जीटीयू की यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द जीटीयू एग्ज़ाम। So whenever this type of question asked in GTU exam, then you have to attempt this type of answer for text box Windows Common Control. Okay, so I hope dear all student you all easily understand about text box control from this video lecture series. If anyone have a doubt then please comment on Google Classroom, either you can also comment in our subject WhatsApp group. Okay, thanks to all of you.